दुनिया भर से देखने वालों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और हमारा प्रोग्राम है हमारा टैलेंट हमारी पहचान सैयद अली के साथ। जी हाँ, हर हफ्ते की तरह हम फिर आए हैं और अब की दफ़ा फिर कुछ ख़ास मेहमानों को लेके आए हैं। और जैसे कि आप हमारे पिछले प्रोग्रामों में देखते आए हैं कि हमें स्पोर्ट्स स्टार से काफ़ी मोहब्बत है और जितना वो अपना टाइम, अपनी मेहनत लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके बारे में और जानने की कोशिश करें। तो इसी तरह स्पेशली आपने देखा कि हमने हॉकी 72 न्यूज़ और इस प्रोग्राम को स्पेशली हॉकी से काफ़ी लगाव है और काफ़ी मोहब्बत है। और स्पेशली हम लोग ने इंडियन हॉकी को भी कवर किया है और पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स के साथ भी इंटरव्यू करते रहे हैं। तो आज हमारे पास फिर दोबारा दो मेहमान जो पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी लेवल पे, वो हमारे साथ स्टार्स मौजूद हैं जिनसे हम और बात करेंगे और उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले मेहमान हमारे हैं मोइन शकील साहब, जो लाहौर में पैदा हुए और 2016 में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और एट द मोमेंट एज अ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम खेल रहे हैं। आपका जो पहला इवेंट था वो आपने पाकिस्तान के साथ जो जूनियर एशिया कप के लिए खेला बांग्लादेश में जो हुआ था। उसके बाद आपका जो जो सफ़र था डिफरेंट ममालिक के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, मलेशिया हो गया और हॉलैंड हो गया। और साथ में आपने लीग्स भी खेली ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के अंदर। और 2019 के अंदर उन्होंने नेशनल सीनियर टीम को ज्वाइन किया और साथ में हॉलैंड और जर्मनी के अंदर खेला। वो अभी एज अ सेंटर हाफ खेलते हैं। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मोइन शकील साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया। अली बहुत भाई, शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और 72 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि वो मेरे बारे में कुछ जान सकें बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें करेंगे और इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा बताएंगे। जी, थैंक जी, यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने के लिए। मुझे पता है आप लोग का स्केड्यूल रहता है, लेकिन बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जुनैद मंजूर साहब जो हैं एज़ अ मिडफ़ील्डर खेले हैं। उन्होंने अपनी हॉकी स्टार्ट की है अराउंड 2009 के अंदर। उन्होंने अंडर 16 एशिया कप सिंगापुर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। 2013 के अंदर अंडर 18 एज़ अ कैप्टन एशिया कप ढाका बांग्लादेश में ब्राउन मेडलिस्ट रहे 2016 में। और अंडर 18 एज अ कैप्टन ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप इन होबार्ट ऑस्ट्रेलिया 2017 में भी चैंपियन रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी जो है पाकिस्तान डेवलपमेंट स्क्वाड एज अ कैप्टन 5 मैच की सीरीज जो है वो कनाडा नेशनल टीम 2018 में वैंकूवर में खेल चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया में भी एक एशियन गेम्स जो होते हैं उसके अंदर भी रिप्रेजेंट किया है। और एट द मोमेंट जो उनका रिसेंट गेम था वो पाकिस्तान डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ एज अ कैप्टन पाकिस्तान वर्सेस ओमान उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो दोनों ही बहुत ही हमारे टैलेंटेड मेहमान हैं। मैं जुनैद मंजूर साहब को भी वेलकम करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकालने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, अब हम और जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान से। उन दोनों को साथ में कनेक्ट करके रखेंगे। दोनों हॉकी प्लेयर्स हैं और इंशाल्लाह ये डिस्कशन हम लोग और एंजॉय करेंगे। तो पहले तो मोइन शकील साहब, आपसे मेरे सवाल रहेंगे पहले तो कि आपकी ये जो जर्नी थी, ये आपका जो सफ़र था, ये हॉकी के कैसे स्टार्ट हुआ? पहले थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि ये हॉकी में आप आए कैसे? क्योंकि एज अ यंग स्टार अभी आप हैं और अभी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका जो जर्नी है वो रीसेंट, इतनी रीसेंट नहीं है लेकिन रीसेंट है और आपसे देखा देखी दूसरे लोग भी सीख सकते हैं। तो आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ हॉकी के लिए? अली भाई, पहली बात तो ये है कि हॉकी के लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं जिंदगी सही। में। सही। और मेरी मेरी जो उनसे स्ट्रगल है वो मेरे फादर्स की वजह से है, मेरे ग्रैंडफादर की वजह से है, क्योंकि मैं हॉकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो भी अच्छा। हॉकी खेलते थे सही। और मगर वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। मगर आई एम द फर्स्ट इन माय फैमिली व्हिच आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है व्हेन आई एम अ किड। ओके। ओके। सही। My father had loved to play hockey.
he ठीक है, wants to play me as like a Pakistan player. पाकिस्तान लेवल, सही सही सही। तो उनका इसी वजह से उनकी जो सी स्ट्रगल थी मेरे ऊपर वो बहुत ज्यादा है। वो मुझे सही स्टेडियम लेके जाना, लेके आना और उधर मेरे लिए बैठे रहना, फिर सही मेरी सही ट्रेनिंग देखना और उन्होंने फिर मुझे बताना सब कुछ कि आपने क्या करना है क्या नहीं। मैंने सही अपनी जो सी हॉकी स्टार्ट की है वो मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दी थी, मगर एट 2010 में मैंने जी, एकेडमी ज्वाइन कर ली थी पाकिस्तान स में। सही सही, राना ज़हीर हॉकी एकेडमी मैंने ज्वाइन कर ली थी। उसमें जी, फिर मैं अपनी ट्रेनिंग्स को जारी रखता रहा और मैं 5-6 साल तक मैं सिर्फ बाहर बैठ के प्लेयर्स को देखता था, जो उधर हमारे सीनियर प्लेयर्स होते 5-6 थे। साल, वाह! सही, सही, जस्ट मैं उन्हें देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जो उनसी मेरी साइड है, वो मैं अपनी साइड के प्लेयर्स को देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे बॉल लेके जा रहे हैं, कैसे नहीं। फिर मैं अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स करता था अपने फादर के साथ ही। फिर वो जी, मुझे बताते थे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। उसी वजह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मुझे शौक हुआ हॉकी जी, खेलने का। और जब जी, मैं अपने लेवल और सीनियर प्लेयर्स को देखता था, मुझे तब भी बहुत शौक होता था। जब वो टीवी पे आते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी सही, सही, कि मैं उनको देख के ग्रूम किया है मैंने सही। आज अपने आप को, और आज मैं इन अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान लेवल पे खेल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपको अपने पेरेंट्स और स्पेशली आपके फादर की सपोर्ट रही है इनिशियली, मतलब बिगिनिंग से ही, और साथ में आपने जो हमारे बड़े स्टार्स थे उनको देखते हुए आपने सीखी है। जुनैद साहब, आप बताइए कि आपका जो जो हॉकी की जर्नी थी, आपका हॉकी का सफर किससे मुतासिर होके की और कहाँ से स्टार्ट हुई? ये बचपन में आपके फादर ने भी आपको सपोर्ट किया है या आपको आपकी फैमिली से डिफिकल्टी आई? तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, आप बताइए। अरे भाई ऐसे है कि सबसे पहले मैं स्कूल लेवल पे था, स्टडी अच्छा, करते थे अच्छा, 9th स्टूडेंट, क्लास में। तो सही, तब से जो है हमारे जो मेरे क्लास से जी, मेरे सब हिसाब से थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। अ, जुनैद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे हिसाब से उनकी आवाज ड्रॉप हो रही है, तो मैं मोइन साहब आपकी तरफ आऊंगा फिर दोबारा, जब तक उनका मेरे हिसाब से वो इशू रिजॉल्व होता है। तो मोइन भाई, ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो लेकिन इस दौरान आपने किसी को अपना आइडल बनाया हुआ था कि हाँ, ये मेरा आइडल है, मैंने इसको इसकी जैसी हॉकी खेलनी है, या ये इस तरफ एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है या एज अ मिडफील्डर खेल रहा है, इस प्लेयर को देख के मैं खेलूंगा? जी, अली भाई बिल्कुल मेरे आइडियल्स अली भाई रहे हैं। मैं सब प्लेयर्स को देखता था क्योंकि मुझे स्किल्स वाइज प्लेयर बहुत अच्छे लगते थे। जैसे स- शहबाज सीनियर हो गया, जी, जी, क्योंकि जी, मैं रनिंग करता था बॉल के साथ, तो मुझे स्किल वाइज प्लेयर बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो 1 वर्सेस 1 इतना ज़बरदस्त डॉजिंग वगैरह करते थे। मैं सही, बाकी प्लेयर्स को भी देखता रहा हूँ, वसीम अहमद को देखता रहा हूँ, शहबाज सीनियर को देखता रहा हूँ मैं। सही, मोहम्मद शुक्लैन को देखता रहा हूँ मैं बाकी अख्तर रसूल के मैंने मैचेस देखे हैं। ठीक है, 86 वाले मैचेस भी मैंने देखता रहा हूँ मैं कि वो 86 में कैसे थे। तो माशाल्लाह, उनसे उनसे मैंने बहुत सीखा है, और बाहर बैठ के सबसे ज़्यादा अली भाई लर्न कर सकता है। जो भी प्लेयर होगा वो इतना खेल के लर्न नहीं करता जितना बाहर बैठ के लर्न करता है। सही, सही। स्पेशली जो स्किल्स और टेक्निक्स और पेशेंस और इमोशन, ये सब चीजें ऑब्वियसली जब आप गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये चीजें आप उस वक्त देखते नहीं, आप गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जब आप बाहर बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये चीजें सीखते हैं। अच्छा, मेंटरशिप जो थी, कौन आपका मेंटर था? आपकी आपके फादर ही आपके मेंटर थे, लेकिन आपकी हॉकी के हवाले से? बिल्कुल भी मेरे फादर ही मेरे मेंटर थे, और जब मैं एकेडमी में ज्वाइन किया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कोचिंग राना ज़हीर की तरफ से मिली है। वो अब रिसेंटली पाकिस्तान टीम के कोच भी हैं। सही, सही, मगर उनकी 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 तरफ से मुझे बहुत सीखने को मिला। उन्होंने मुझे बहुत मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह भी बताई हैं, और वो ट्रेनिंग खुद भी करवाते रहे हैं। सही, सही। तो अब मैं अगर अगर आपसे ये पूछूं कि आप इतने बाहर कितने सारे मुल्कों में गए, आपने पाकिस्तान को मतलब रिप्रेजेंट किया, आपको
आपको कैसी फील होता है, मतलब आप जब बाहर मुल्क जाते हैं और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में, जब आप वहां जाके हॉकी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन शर्ट पहनते हैं, क्योंकि ये ग्रीन शर्ट इतनी आसान नहीं होती पाना, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर्स, आपकी फैमिली इन्वॉल्व थी, बट दे डिडंट रीच एट दिस लेवल। आप फर्स्ट बंदे हैं अपनी फैमिली में जो इस लेवल तक आया, और उसके बाद आपने बाहर जाके हॉकी के जबरदस्त गेम्स खेले। तो कैसा फील होता है जब आप उस लेवल पे आते हैं और स्पेशली पाकिस्तान को जाके ग्रीन शर्ट को जाके रिप्रेजेंट करते हैं? अली भाई, पहली बात तो ये है, मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके जी बताता हूँ। जी जी, तब जब बताइए। मैं जूनियर प्लेयर था, ओके। मैं पहले 2016 में मेरा फर्स्ट कैंप था ये जूनियर टीम के साथ। तो जब मैंने जूनियर टीम का कैंप ज्वाइन किया, तो मैं कैंप में गया तो काफी लड़के मिले, काफी दोस्त मिले, काफी प्लेयर्स अच्छे थे। तब जब मैंने कैंप ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत फील होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रेनिंग मेरे से अच्छे लड़के हैं, मेरे बहुत अच्छे लड़के हैं, ये मेरे से ज्यादा मेहनत करके आए हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने क्या किया हुआ है, और वो बेशक सबको सबको उनका फल मिलता है। तो बेशक। जब मैं अब कैंप में ज्वाइन था, तो मुझे हमेशा सिर्फ डर लगता रहता था कि अब बाहर निकल जाऊंगा, अब बाहर निकल जाऊंगा, अब बाहर निकल जाऊंगा। सिर्फ सही। ये मुझे डर रहता था। मगर अल्लाह का शुक्र है, जब मेरा पहला कैंप था, मैं पहले कैंप में ही मैंने परफॉर्म किया और मैं टीम में पार्ट हुआ। और जब टीम अनाउंस होगी, तो मुझे पता लगा कि मैं कैंप का वाइस कैप्टन हूँ। और वहाँ माशाल्लाह। उस टाइम की जो मेरी खुशी थी, वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुई। मेरी आँखों से आँसू निकल आए थे, और जब मैंने घर फ़ोन किया अपने फ़ादर को, अपनी मदर को फ़ोन किया, तो वो भी आगे से रो पड़े थे वाह। कि जो उससे स्ट्रगल है वो कामयाब हुई है। और जब आपने बात की है एलबी के, अगर बाहर जाके खेलते हैं, तो वो मोमेंट मेरे लिए कुछ और ही होती है, हाई लेवल पे होती है कि जब बाहर जाके हम लाइन में स्टैंड करते हैं, और जब हमारे कौम का तराना बजता है, नेशनल एंथम जब होता है उधर, सही। तो तब हम दिल पे हाथ रखते हैं। और तब जो उनसा हमारा लेवल होता है, वो बस आप छोड़ दें कि उस टाइम फीलिंग ही कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड वो होती है। मतलब आप सातवें आसमान में पहुंचे होते हैं पूरे, मतलब आउट बिल्कुल ऑफ ऐसे दिस ही। वर्ल्ड। सही। सही, बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। लेकिन आपने एक अभी जिक्र किया कि मतलब वो जो फियर रहता है जब आप स्पेशली सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे हमारे एक्सपेक्टेट्स के जो पेरेंट्स रहते हैं, और आपके जो 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 स्टूडेंट्स रहते हैं स्पेशली बाहर ममालिक पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे भी वो लोग सिलेक्शन के लिए वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी सारा यहाँ पे भी स्ट्रगल रहती है उस सिलेक्शन के लिए, और पाकिस्तान के अंदर भी काफी सारे हॉकी प्लेयर्स अपना चांस का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन सब में ये फियर रहता है कि यार शायद मैं उससे कम हूँ, मैं इससे कम हूँ, मेरे पास तो ऐसी जनरेशन जो अभी इस लेवल पे है, उनको क्या एडवाइस देंगे कि वो जो 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 मोइन शकील था वहां पे उस वक्त जब वो ऐसा सोच रहा था, तो उसके लिए क्या एडवाइस होती कि भाई सब्र रखो, अल्लाह पे तवक्कल रखो, इन एवरीथिंग विल कम ऑन इट्स टाइम? बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल यही बात है। मैं अपने जूनियर प्लेयर्स को भी, और जो उनसे अपकमिंग प्लेयर्स हैं, मैं उनको सबको यही एडवाइस दूंगा कि अपनी स्ट्रगल जो सी है वो ना छोड़ें। सही। क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो उनसे होते हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं जूनियर लेवल पे, मगर वो सीनियर तक फिर टीम को टच नहीं कर सकते, और डिसहार्ड होके हॉकी छोड़ देते हैं। सही कह रहे हैं, सही। और वो क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं मिलते, वो फिर डिसहार्ड हो जाते हैं और हॉकी छोड़ देते हैं। फिर वो फैमिली सपोर्ट भी नहीं होती है। वो फैमिली वाले भी कहते हैं कि आपको काफ़ी देर हो गई है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप ऐसे करें कि आप काम करें, ये करें। वो फिर फैमिली प्रेशर भी होता है थोड़ा-सा प्लेयर पे। जी जी। मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। आपको किसी एक पर्सन की सपोर्ट होनी चाहिए। वो आपके कोच हों, आपके फादर हों, या आज जो भी हों। सही सही। आपके लिए आपका आपका फ्रेंड हो, उसकी सपोर्ट होगी, उसकी सपोर्ट से आप थोड़ा-सा आगे जाएँगे। जब वो सपोर्ट होगी, तो आप अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे, फिर आपको पैशन होगा कि यार मैंने टीम के अंदर टच करना है। सही सही। जब आपको ये पैशन होगा, तो फिर आप ट्रेनिंग भी उस हिसाब से करेंगे। और सही। जब आपकी ट्रेनिंग हार्ड होगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप टीम को जॉइन भी करेंगे एक दिन। और जबर ये स्ट्रगल ही है अली भाई, जो सी आपको एक दिन उस मुकाम पे लेके जाती है, जब आपको फिर प्राउड फील होता है अपने पे। सही। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने मोइन भाई के, ये बहुत अच्छी एडवाइस है स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए, कि एक सपोर्ट रखें अपने फ्रेंड्स वगैरह की, आपकी फैमिली की, और साथ में अल्लाह पे तवक्कल रखें। हमारे साथ वापस हमारे जुनेद मंसूर साहब वापस ज्वाइन कर गए हैं। जुनेद भाई, आपसे जो सवाल रह गया था वो फिर दोबारा आपसे पूछते हैं कि सर जी, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल थोड़ा अपने बारे में बताइए।
देखें लाइफ के साथ साथ स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टार्ट हमने लिया था, जैसे हमने स्टार्ट लिया था, जैसे मोइन भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे उनके फादर ने उनकी सपोर्ट की, ऐसे ही मेरे फादर साहब का शौक़ था कि मेरा बेटे जो हैं, मेरे माशाल्लाह से बड़े 7 भाई हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई एक क्रिकेट प्लेयर बने, एक हॉकी प्लेयर बने। तो माशाल्लाह से बाकी तो स्पोर्ट यानी कि वालिद साहब करते थे, लेकिन वो खेल नहीं पाए, आपको पता है सब कुछ। जी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ भी था, आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते इवेंट्स आए, जैसे पंजाब फर्स्ट स्टार्ट पंजाब से लिया, उसके साथ साथ फिर आगे अंडर 16 आई, जब अंडर 16 आई तो ट्रायल्स हुए थे बाकायदा लाहौर। अच्छा। तो हाँ जी, तो ट्रायल्स हुए थे, ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए, उसके बाद कैंप से माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से, माँ बाप की दुआओं से जो है मैं फिर टीम में आया सिंगापुर गए, तो हम वहाँ माशाल्लाह से हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए। माशाल्लाह। तो आपने आते ही पीक पे चले गए थे? हाँ, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है ट्रेनिंग जो है ज़रूरी है लाइफ के साथ साथ, जिस मर्जी फील्ड में हो तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल जो है इंसान को वो कामयाब करती है। बेशक। तो आपके जो फादर थे वो इनिशियली आपके साथ सपोर्टिव थे, मतलब क्योंकि आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि आज आई डोंट नो आज के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स डिफरेंट है कि आज के पेरेंट्स स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पेशली पाकिस्तान में हॉकी के हवाले से कितना अवेयर है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे जो देसी पेरेंट्स रहते हैं उनका ये रहता है कि भाई पढ़ाई कर लो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा। तो आपके पेरेंट्स का इस तरफ कोई रुझान था कि, लेकिन या उन्होंने बचपन से जब आप में टैलेंट देखा कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है तो इसको इसी लाइन में रखो? तो जुनैद भाई पहले आपसे मैं ये पूछूंगा। अली भाई ऐसे है कि सबसे पहले जो है वालिद साहब कहते थे स्टडी है, उसके बाद स्पोर्ट्स है, तो साथ साथ माशाल्लाह से स्टडी भी करते रहे और साथ साथ स्पोर्ट्स भी करते रहे। तो ये है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता था बाद के स्टडी के। सही। जी बिल्कुल, जबरदस्त। स्पोर्ट्स ही फैमिली की स्पोर्ट्स ही, जिसकी वजह से आज हम अपने आप पे प्राउड है। और मोइन भाई आपके साथ ऐसा कुछ कि जहाँ पे आप? जी, मैं बिल्कुल जुनैद भाई की बात से एग्री करता हूँ अली भाई, क्योंकि जो उनसे स्पोर्ट्स है उसके साथ स्टडी बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जब आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो फिर आपसे बात नहीं होती है। सही। अगर आप स्पोर्ट्स में कहीं आगे चले जाते हैं, काफी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब बाहर जाके किसी चीज के बारे में पूछ नहीं सकते हैं, फिर वो फिर आके वापस आके क्लासेस वगैरह लेते हैं। इसलिए सबसे पहले स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप स्टडीज में अच्छे हैं तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस स्टडीज को दें। जबरदस्त। सही। क्योंकि और अगर आप स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ना जा रहे हैं तो आप पहले स्टडी अपनी कंप्लीट करें, उसके बाद आप स्पोर्ट्स की तरफ आएं। स्पोर्ट्स में टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। मैं जुनैद भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस फील्ड में टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हमें सुबह भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, एट इवनिंग भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर जो उनसा रेस्ट होता है वो मुकम्मल नहीं होता अगर हम फिर स्टडीज में देते हैं। काफी स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो स्टडीज की तरफ से ना स्पोर्ट्स में आगे हो जाते हैं माशाल्लाह से, मगर वो फिर अपनी स्टडीज को ना पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा प्लेयर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में वो कंटिन्यू कर रहा है तो साथ साथ अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू रखे। सही। वही हमारे आने वाले प्लेयर्स के लिए यही है कि चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलें, स्टडीज को भी साथ रखें। ऑब्वियसली आगे आके आपको और टाइम नहीं मिलेगा इन चीज़ों को करने के लिए, तो आप अपनी बेस में चीज़ें अगर कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जुनैद भाई ये बताइए कि ये जो ग्रीन शर्ट है, हाउ हार्ड इट इज, लाइक कितना मुश्किल है कि ये आप इसको पहने, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों ही जानते हैं इसकी वैल्यू और आप दोनों रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी ये जो जर्नी, जो स्ट्रगल थी आपके ग्रीन शर्ट तक पहुंचने की, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। अली भाई जैसे ही कि इस शर्ट को पाना ही मुश्किल नहीं है, इसको पहनना भी बहुत मुश्किल है। सही। जी बिल्कुल, इसके लिए काफ़ी हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे स्टार्ट में होता है कि डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, तो बाकायदा सुबह मॉर्निंग करनी पड़ती है, इवनिंग करनी पड़ती है, 3 आवर्स। तो उसके बाद जो है फिर जाके कहीं जाके आप डोमेस्टिक खेलते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके जिस तरह कैंप्स लगते हैं आपके, फिर कैंप्स में नाम आते हैं, इसी तरीके से कैंप में ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ करना पड़ता है, सब कुछ यानी कि सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं इस चाइल्ड को पाने के लिए। सही। तो लेकिन आप ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी रही है, आपने जैसे मैंने आपका डिस्क्रिप्शन देखा उसके अंदर आप कैप्टन लेवल पे काफी गेम्स खेल चुके हैं। तो कैसा होता है व्हेन यू आर बीइंग अ कैप्टन और आपको एक पूरी टीम को संभालना पड़ता है, पूरा लेके चलना पड़ता है और आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत होती है?
जी बिल्कुल, ये वैसे है कि सबके साथ एक तो सलूक जो है बिल्कुल इखलाक, प्यार जो सब कुछ होता है जिससे आप दूसरे अपने प्लेयर्स को साथ लेके लीड कर सकते हैं, चल सकते हैं। उसके हर तरीके से उसकी मुश्किल परेशानी हर तरीके से उसको डील करना पड़ता है। जो उसकी मुश्किल और परेशानी है, जो कोई जिस तरह का भी आपको पता ही है कि बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, टीम में होते हैं, नहीं तो उसके घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब चीज़ सॉल्व करनी पड़ती हैं। उसके साथ-साथ फिर प्लेयर्स को डील करना पड़ता है। सही सही सही। आप मोइन मोइन भाई, आप भी इसी जर्नी पे हैं। आप एज अ वाइस कैप्टन रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आपका कैसा रहता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो रिलेशन टीम में रहता है, और आपने कैसे देखा इस रोल को? बिल्कुल अली भाई, मैं जुनैद भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि टीम को साथ लेके चलना होता है। अगर आप अपनी टीम को फैमिली की तरह नहीं ना समझेंगे जी तो जी वो टूट जाएगी, वो जी फिर आपके साथ नहीं चल सकती। जैसे आप फैमिली को लेके चलते हैं, ऐसे ही जुनैद भाई तो हमारे कैप्टन भी हैं माशाल्लाह से, और वो हमें ऐसे ही लेके चले हैं पूरी टीम को। उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है हर प्लेयर को, मतलब जो प्लेयर से खेला नहीं जाता उसे ग्रूम भी किया है, मतलब उसे बताया है, उसे ये नहीं कहा, डिमोटिवेट नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि जी ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं प्लेयर के लिए। और एज अ कैप्टन जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वाइस कैप्टन एज अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो फिर हमें भी उन चीजों को देखना पड़ता है। और एज अ फैमिली में जैसे फैमिली का हेड होता है, एज अ कैप्टन वो काम करता है। सही और सही। वैसे वैसे ही काम जुनेद भाई ने किया है एज हमारी टीम के लिए, एज अ फैमिली लेके चले हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही लेके चलेंगे। तो और आप दोनों को ऑब्वियसली जब मैंने टाइटल्स देखे हैं तो उसके अंदर यही है कि जूनियर टीम में काफी टाइटल्स रिसेंट में लिए हुए हैं और माशाल्लाह से इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो आई थिंक सो इसकी एक वजह है आप कैप्टन साहब और वाइस कैप्टन साहब ही हैं कि वो चीजें इतनी सारी, क्योंकि इतनी खूबसूरती से आप लोग चीजें लेके चल रहे हैं, टीम लेके चल रहे हैं और टीम का टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग टाइटल्स जीतते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोग को और हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अच्छा, अगर बात करें कि आप दोनों बाहर जाके खेल चुके हैं, राइट? तो अब थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम के हवाले से, हॉकी के सिस्टम के हवाले से, कि आप दोनों बाहर जाके खेल चुके हैं, आपने बाहर जाके हॉकी का सिस्टम भी देखा होगा कि हॉकी किस किस लेवल से ऑपरेट होती है, और आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हॉकी के अंदर स्पेशली जो जूनियर लेवल पे जो जहां तक आप पहुंचे हैं, उस तक के जर्नी के अंदर कोई चीज बदलना चाहिए, या कोई ऐसी चीज इनपुट करना चाहिए जिससे हॉकी बेहतर होगी, या जिससे टैलेंट बहुत जो अच्छा टैलेंट है वो आराम से उभर के आएगा आपके सामने, या आप इतनी अपॉर्चुनिटीज उनको हमारे बच्चों को दें, स्पेशली अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और या स्कूल्स के अंदर, कि आप मतलब आपकी जो क्रीम है जो स्पेशली हॉकी के लिए, वो आराम से आप ढूंढ पाए, क्योंकि जब जितने ज्यादा गेम्स होंगे ऑब्वियसली फिटनेस बच्चों की जो रहती है पढ़ाई के साथ जरूरी रहती है, लेकिन बाहर के ममालिक में आपने क्या ऐसा सिस्टम देखा जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या वो बदलना चाहिए? पहले मैं मोइन मोइन भाई आपसे पूछूंगा ये सवाल। जी अली भाई हम बाहर गए हैं तो हमने लीग्स भी उधर खेली हैं, और हमने ये चीज एनालाइज की है कि बाहर जो है ना वो प्लान के मुताबिक चलते हैं। सही। जैसे उनकी अंडर 11 वो चलते हैं अंडर 9 की टीम से, मतलब वो गर्ल्स एंड बॉयज जो उनसे हैं वो कंबाइन खेलते हैं। ठीक है। अंडर 9 मतलब जो उनसे बच्चे होते हैं उनको वो सेपरेट रखते हैं, मतलब वो उधर से ही टीम ग्रूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को ग्रूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो एक साथ ही रहेंगे। और वो ट्रेनिंग जाके अपनी टाइम टेबल, उनके जो उनकी फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों को खुद लेके आती हैं ग्राउंड में सही कि सही ये ट्रेनिंग टाइम है आपका, तो आपने ये ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि सही उनका टाइम टेबल जो सा होता है वो बहुत सेट होता है। ये हमारे इधर ये मसला है कि हमारा कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता, सही सही। क्योंकि इधर जो उनसे बच्चे होते हैं वो करते हैं अपना सारा क्लियर, बस जैसे टाइम हो गया गेम का चले गए, नहीं दिल करता नहीं जाना, बस ये होता है इधर। अब वो दूसरी गेम खेलने से लग गए, मगर उधर जो उनसे है वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। वो अंडर 9 से स्टार्ट करते हैं, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21, फिर वही जो उनका पूरा बैच होता है वो सीनियर टीम में ले जाते हैं। अच्छा तो और पाकिस्तान में जो उनसे है वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, इधर जो उनकी स्कूल लेवल पे हॉकी है वो अब खत्म हो गई है, अच्छा इसलिए जो उनसे प्लेयर्स हैं वो आगे नहीं आ सकते।
अगर पाकिस्तान में हॉकी को दोबारा रिवाइवल पे लेके आना है तो सबसे पहले स्कूल लेवल और ग्रासरूट लेवल पे जो सी है वो हॉकी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। सही सही अगर हॉकी उधर स्टार्ट होगी तो बच्चों के बीच में पैशन होगा और वो फिर उनके बीच में थोड़ा जुनून पैदा होगा कि हमारी नेशनल गेम है तो हमने इसमें आगे जाना है। सही सही। तो आप जुनेद भाई, आप क्या इसमें इनपुट करेंगे कि आपको क्या चीज इससे डिफरेंट लगी वेस्टर्न हॉकी और पाकिस्तान हॉकी की सिस्टम में? जुनेद भाई आप साथ में? मेरे हिसाब से उनका कनेक्शन फिर कट गया है। मैं मोइन भाई आपकी तरफ आऊंगा। आप रेकमेंड क्या करते हैं जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं अभी 72 न्यूज पे, और ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप जब बाहर मुल्क के क्लबों से आके भी खेलते हैं, क्या आपको एक एक्सपोजर देता है? क्योंकि हम क्रिकेट में जो देखते हैं, क्रिकेट में तो बंदा आईपीएल खेल रहा है, कहीं पीएसएल खेल रहा है, कभी ये डिफरेंट लीग जाके बाहर खेल रहा है, जैसे डिफरेंट क्रिकेटर्स होते हैं, वैसे हॉकी के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये आपको डिफरेंट एक्सपोजर देता है? आपको ऑब्वियसली दुनिया में जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे ममालिक के लोग होते हैं, उनके साथ आराम से जुड़ के चलने में हेल्प करता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी अली भाई पहली बात तो ये है, जैसे क्रिकेट में लीग्स हैं उनके जो सी डिमांड्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैं। हॉकी की जो सी लीग्स की हैं वो थोड़ा कम है मगर वो हैं अभी भी, क्योंकि हॉलैंड में इस टाइम नंबर 1 हॉकी जा रही है और लीग भी सबसे अच्छी हॉलैंड में ही होती है। अच्छा ठीक है। तो माशाल्लाह काफी पाकिस्तान प्लेयर्स उधर खेल भी रहे हैं, एज अ कैप्टन जो उनसे सीनियर टीम के हैं वो भी खेल रहे हैं और बाकी भी काफी प्लेयर्स खेल रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भी लीग खेल रहे हैं। सही सही एक्सपोजर तो मिलता है मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है जाके कि जब हम जाते हैं उधर लीग्स के लिए तो पहले तो हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है सबसे पहले सही तो, सही क्योंकि वो हर किस्म की जो सी लैंग्वेज होती है वो हम बात नहीं कर सकते हैं उसमें। अगर सही इंग्लिश हो तो वो तो फिर थोड़ा बहुत समझ आती है कि हम बात भी कर लेते हैं किसी से। मगर जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो कोई कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई डच बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उधर जाके सबसे पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हलाल फूड नहीं जल्दी मिलता। सही सही। तो आप सही कह रहे हैं। वो वो हमें बहुत बहुत ढूँढना प्रॉब्लम पड़ता है। होती है। जी जी जी। वो ये आप एक जी प्रॉब्लम होती है। जी जी जी। आप जब लेकिन जब आप बाहर मुल्क जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है वो आपको इस हवाले से हेल्प नहीं करती, या आपकी जो टीम की मैनेजमेंट है वो उनसे कांटेक्ट करके ये चीजें अरेंज नहीं करती पहले से ही? नहीं ज़ैद भाई, अगर हम एज़ अ टीम जाएँ तो फिर तो हमारे लिए सब कुछ अरेंज हुआ होता है। सही अगर हम इंडिविजुअल जाएँ और अकेले जाएँ किसी लीग के लिए तो फिर हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, मगर उधर जो-सी बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो हमें बहुत हेल्प आउट करती है। सही सही क्योंकि क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो बाहर गए हैं और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है बाहर, वो इसलिए जो उनसे भी पाकिस्तान प्लेयर्स या कोई भी जाते हैं पहले तो वो बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। सही बाहर सही कंट्रीज़ में हर प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। सही सही हर हर फील्ड में वो रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की। वो चाहे लो लेवल प्लेयर हो या हाई लेवल प्लेयर हो, वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। वो उसको रिगार्ड ह करते हैं। सही कह रहे हैं जी। जी, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर बाकी जो-सी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तो पाकिस्तान के लिए तो आपको पता है हर बंदा ही पैट्रियट होता है। सही। वो वो बहुत किस ही हेल्प आउट करते हैं जी हमें जी वो हर चीज़ में। जी, स्पेशली अगर उनको पता चल जाए कि आप जैसे स्टार हो और वो आया है और उसको यार स्ट्रगल हो रही है, एक अपना भाई है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज उसके लिए उससे बड़ी क्या बात होगी कि ही नीड्स टू लाइक ही और शी जो भी है वो आपको हेल्प करे। एंड काफी सारे ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रेजी फैंस हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, हॉलैंड हो गया, तो ये चीज रहती है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी हालात हाजरा में आप ऑब्वियसली हॉकी खेल रहे हैं, कोविड की वजह से आपकी आपकी हॉकी लाइफ पे या आपकी हॉकी ट्रेनिंग्स पे क्या इफेक्ट आया? अभी आजकल क्या रूटीन है आपके? जब भी पहली बात तो ये है कि कोविड की वजह से ना बहुत सी चीज़ें जो-सी हैं ना वो नीचे चली हम्म, गई हैं। सही बहुत सी चीज़ें बंद हो गई हैं, जो-सी इधर हमने जो-से प्लान्स किए हुए थे हॉकी के लिए, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लान्स किए हुए थे कि अ, कैसे हॉकी के लिए रिवाइवल करना है पाकिस्तान में। तो सही वो जो प्लान्स किए हुए थे और आउट ऑफ द वर्ल्ड जो-से लड़कों ने लीग्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो सारा कुछ जो-सा है वो हो गया खत्म।
और फिर ग्राउंड्स बंद हो गए थे। ये स्ट्रगल उन प्लेयरों के लिए तो बहुत ज़्यादा थी कि जिनके पास ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, सही, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग जो उनकी है वो जारी नहीं कर सके फिर। सही। जिनके पास ग्राउंड्स अवेलेबल थे वो तो अपनी ट्रेनिंग करते रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी करते रहे हैं, ताकि अगर वो जैसे ही कोविड खत्म होगा तो वो दोबारा कैंप्स जॉइन कर सकें और फिर आके तो अपने वो ही प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करें कि जिधर से वो छोड़ के गए थे। सही। जिधर वो पीछे थे उधर से स्टार्ट करें, और इस कोविड में हम 5 महीने घरों में ही रहे हैं एक हिसाब से, 5 महीने हो। पाकिस्तान। जी। तो एज़ अ और प्लेयर कितना मुश्किल था ये? एज़ अ प्लेयर आप घरों में बंद हैं, आप फिटनेस नहीं कर पा रहे, आप अपनी हॉकी की ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे। कैसा मतलब घुटन सी थी? ये बहुत ही फीलिंग बहुत ही दूसरी किस्म की थी। ऐसे लगता था कि जैसे हमें कोई कैद हो गई है। कैद हो कि गई है। जैसे जैसे हम घर में बैठे हैं, आए हैं, टीवी देख लिया है तो बैठ गए, मोबाइल यूज़ कर लिया है, फिर साथ वाले रूम में जाके बैठ गए, उधर से उठ के आ गए, फिर साथ वाले रूम में बैठ गए, फिर मोबाइल पकड़ लिया। बस यही फीलिंग थी। ऐसे कर के जैसे डिप्रेशन नहीं हो जाता है जी, इंसान जी, को, जी, जी, जी। ये फीलिंग आने लगी थी कि यार अब मैं क्या करूँ? क्या कुछ समझ करूँ? ही नहीं आती थी। स्पोर्ट्स पर्सन को अगर आप बंद कर दें, उसको बोले कि तुम हिलो नहीं इस कमरे से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई बहुत उसकी ज़्यादा। आदत सी हो जाती है, वो बचपन से वो काम रिपिटेटिव करता जाता है, वो हर रोज करता है वो काम, और आप उसको बोल दें कि नहीं, अब आपने 5 महीने कुछ भी नहीं करना, बैठे रहना है। तो जी, अब मैं समझ रहा हूँ कि आपकी क्या सिचुएशन होगी उस वक़्त, कि उस वक़्त के दौरान। अच्छा, ये बताइए कि अब जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को हॉकी के अंदर, कि किस लेवल पे आपका क्या टारगेट है, कहाँ पहुँचना है आपको, और कहाँ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, और कहाँ मतलब आप टीम में अपनी जगह कहाँ देख रहे हैं आगे आके? अली भाई, मेरा जो-सा टारगेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे 2 टारगेट्स हैं, सही। जो उनसे मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो-सी पाकिस्तान हॉकी टीम है, इसके रिवाइवल के लिए मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपनी टीम को उस मुकाम पे वापस देखना चाहता हूँ जो वो 94s में थी, 90s के बेशक, टाइम में बेशक, थी। क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की जो-सी टीम थी वो अनबीटेबल थी। बेशक। नोबडी कैन कम्पीट विद पाकिस्तान। सही, सही, हर बंदा पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए डरता था, हर टीम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए डरती थी। सही। तो ये जो मसला था, ये पाकिस्तान हॉकी जो-सी नीचे आती रही है, वो अब मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, हुँ, किस हुँ। वजह से आती रही है। क्या प्लेयर्स इश्यूज़ हैं या क्या फेडरेशन इश्यूज़ हैं, जो भी है, मगर अब वो सारे इश्यूज़ जो-से हैं वो खत्म हो गए हैं। सही। अब जो-सा मीडिया मीडिया सपोर्ट नहीं था पहले हमें, मगर अब मीडिया भी हमें आस्ता-आस्ता सपोर्ट करने वो लग गई है। अलग है। चलो अच्छा है ये तो, सही। मीडिया जैसे, क्योंकि मीडिया ही प्लेयर्स को और जो उनसे हमारी मतलब गेम्स हैं उनको ऊपर लेके जाती है। सही, सही। वो मतलब वो मीडिया का काम है कि वही हीरो बनाती है, वही ज़ीरो बनाती है। वो मीडिया जी, कैसे बिल्कुल। पोर्ट्रे करेगी वो बात अलग है। जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब जैसे ही मीडिया सपोर्ट होगी तो प्लेयर्स के बीच में टैलेंट होगा। जैसे हॉकी प्लेयर्स को पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, बेशक, बेशक। क्योंकि वो क्रिकेटर्स की तरह, जैसे क्रिकेट का कोई भी मैच होता है मीडिया लाइव कवरेज करती लाइव है। कवरेज रहती है, यस। लेकिन हॉकी पाकिस्तान का के हॉकी के बीच में ना वो जोन-सी हमारी नेशनल लीग होती है जी, पाकिस्तान की, जी। वो नेशनल तक चैंपियनशिप होती है, वो तक नहीं कवर करती है कब मीडिया। मगर अब इंशाल्लाह जो हमारे माशाल्लाह प्रेज़िडेंट आए हैं और जो उनसे सेक्रेटरी हैं, जी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं, और वो मीडिया के साथ भी उन्होंने काफ़ी मतलब हैंडल कर लिया है कि वो मीडिया अब आस्ता-आस्ता सपोर्ट करेगी। सही, सही, सही। तो इस चीज़ का प्लेयर पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब मीडिया पे, अब जैसे अब हम जी, आपने जी, हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि हम जी, जी, 72 न्यूज़ पे आ रहे हैं, तो जी, जो हमें मतलब देख रहा होगा वो हमें जी। थोड़ा बहुत फ़ॉलो भी कर लेगा। फॉलो भी कर अगर वो हॉकी अगर वो हॉकी से रिलेटेड होगा या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, तो वो हमें किसी न किसी चीज़ पे फ़ॉलो करेगा या देखेगा, या उसे पता लगेगा कि यार ये भी कोई प्लेयर है या खेल ले रहा है नेशनल लेवल के लिए या कुछ सही कर कह रहा है। सही कह रहा है, तो सही। ये चीज़ें मीडिया की थी, जो-सी बस हमें थी पाकिस्तान के लिए। मगर और दूसरा टारगेट मेरा ये अली भाई ये है कि मैं अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए जो-सा है वो इंशाअल्लाह, जितवाना चाहता हूँ। मतलब मैं इंशाअल्लाह, अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप लेके आना चाहता हूँ पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। दोबारा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आपके जो विजन है वो बहुत जबरदस्त है फ्यूचर के लिए कि वर्ल्ड कप लेके आना और ये मीडिया की कवरेज। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मीडिया पे आप आते, जैसे कि आप मोइन शकील साहब आ रहे हैं, तो जैसे आप अपने स्टार्स को देख के ग्रो हो रहे थे, आप उनको देखते थे, तो जब आप मीडिया पे देखते तो आप इस बंदे को फॉलो, या जैसे कोई टीनेजर है वो आपको फॉलो कर रहा है, तो वो फॉलो करते करते उसके अंदर भी एक ड्रीम आएगा कि उसके अंदर टैलेंट होगा ना, तो उसको खाली आपका ये देखना ही उसको इंस्पायर करके अपना जो टैलेंट है उसको क्लियर आउट, उसको शाइन आउट जिसे बोलते हैं, वो अपने टैलेंट को शाइन आउट करेगा। जस्ट कि भाई मेरा जो मेरा जो स्टार है या मेरा जो आइडियल है मोइन शकील है, वो ऑलरेडी खेल रहा है, वो इतने अच्छे लेवल पे खेल रहा है, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया है, तो मैं उसको देख के इंस्पायर होऊंगा। और मीडिया ही ये चीजें पोर्ट्रे करता है, जब आपकी खबरें आती हैं, जब आपके इंटरव्यूज आते हैं, जब आपका गेम नशर होता है, तो आपने बहुत जबरदस्त बात की। और इंशाल्लाह ताला हम सब की जो भी देख रहे हैं, इन सब की ये दुआ है कि इंशाल्लाह आप टीम में होंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप वापस आएगा। अच्छा, आपने ये बात इंशाल्लाह। की ऑब्वियसली पुरानी जो हॉकी थी और जो नई ऑब्वियसली जो हॉकी में चेंजेस आए, और इंशाल्लाह उसी जो चेंजेस आए उसको लेते हुए आप लोग चीजें चेंज करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हॉकी के अंदर चेंजेस इसलिए आए थे कि जो एशियन टीम्स है, स्पेशली जिसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लीग रहती थी, उनको नीचे लाने के लिए कि भाई वो लोग ऊपर आ जाएं? आपको मतलब जस्ट आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि हमारी पिछले प्रोग्राम में पिछले हॉकी प्लेयर से बात हुई थी, तो एक साहब ने हमें मना किया था और एक साहब ने कहा था कि हाँ, तो मैं आपका ओपिनियन इस पे जानना चाहता हूँ। अली भाई, पहली बात तो ये है कि मेरा ओपिनियन ये है कि हॉकी नीचे लाने के लिए तो कोई मसला नहीं हुआ, ये सिर्फ अब में और 90s की हॉकी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। अब सही जो सी हॉकी है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। सही सही। अब जो पहले होता था कि हम 35 मिनट्स का क्वार्टर होता था एक, और 2 क्वार्टर होते थे, 70 मिनट का मैच होता था, और सही एक प्लेयर जो सा था, एक प्लेयर वो पूरा 70 मिनट का मैच खेल लेता था। खेल लेता था, सही कह रहा है, सही कह रहा है। मगर अब आपकी हॉकी में जो सा सबसे सुपर फिट प्लेयर होता है वो भी 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं खेलता ग्राउंड के अंदर। मतलब सही उसके बाद उससे चेंज चाहिए, सही सही। क्योंकि उस वो जब चेंज करता है फिर वो अपना रेस्ट लेता है, उधर 2 मिनट का रेस्ट लेता है या 3 मिनट का रेस्ट लेता है, उसके बाद वो फिर दोबारा अंदर आता है और फिर अपनी पूरी थ्रस्ट मारता है, सही अपनी कह रहा पूरी विल पावर शो करता है, और फिर उसके बाद वो फिर रेस्ट लेता है। अब पहले हॉकी जो सी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, अब जो सी हॉकी है वो थोड़ी डिफरेंट है। पहले हॉकी में भी यही था, पहले ग्रासरूट लेवल पे पाकिस्तान को कोई कम्पीट नहीं कर सकता था, मतलब ग्रासरूट लेवल पे पाकिस्तान इज द नंबर 1। सही सही। मगर व्हेन पाकिस्तान केम ऑन द ऑस्टर टर्फ, तो चीजें तब बदल। बहुत ज्यादा फिर चीजें बदली हैं। मगर सो पाकिस्तान तब भी वर्ल्ड चैंपियन रहा। 94 में पाकिस्तान जो सा वर्ल्ड कप जीता है तो वो ऑस्ट्रो ट्रॉफी जीता है। जीता है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मगर उसके मुझे बाद ना थोड़ा सा डाउनफॉल आता रहा है। जी जी जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स जो आपने अपने अंदर पोर्ट्रे की है ना, बहुत खूबसूरत लगा वो देखे कि आपने एक पॉजिटिव एनर्जी रखी है, और इंशाल्लाह ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास फिर दोबारा जो है ना वो टूर्नामेंट्स और टाइटल्स लेके आएगी वापस। तो लेकिन इस चेंजेस जो आए, ऑस्ट्रो ट्रॉफ वगैरह आई, चेंजेस रूल्स आए, तो आप अभी कैसे देखते हैं कि इसको पाकिस्तान जो हॉकी सिस्टम है उसने कैसे कोप अप किया हुआ है? क्या हम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स खेल रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, और स्पेशली फैसिलिटीज वगैरह? अभी पहली बात तो ये है कि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इतनी सपोर्ट नहीं थी पहले, हम्म, गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी चीजों की तरफ से भी, क्योंकि हमें विक्ट्रीज नहीं आ रही थी अभी कोई भी। सही कह रहे हैं। और अब मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा है कि हम नेशनल गेम को दोबारा उसी मुकाम पे देखना चाहते हैं। वो उन्होंने अब हमें, मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से उन्होंने बात की है और उन्होंने बताया है, उन्होंने तसल्ली दी है कि हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेशनल गेम को दोबारा सपोर्ट करेंगे और उस लेवल पे देखना चाहेंगे। अब सही हमारे कैंप्स जो उनसे हैं वो पहले काफी ड्यूरेशन के बाद लगते थे, मगर अब जो उनसे ट्रेनिंग कैंप्स जो उनसे हैं वो हमारे ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम बाहर जाके जब टीमों से खेलेंगे तो हमें जो उनसे हम ग्रूम होते हैं, जी। जो उनसा हमारा एक्सपीरियंस होता है वो बाहर जाके खेलने से पता लगता है। बाहर अच्छे प्लेयर्स के साथ जब आप खेलेंगे तो आप फिर अच्छे ही होंगे। अच्छी ही जब होगी। आप अपने से निचले लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो फिर आप उनमें अच्छा खेल के तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार मैं अच्छा हूँ, सही क्योंकि सही। वो अगली टीम में इतनी
इतनी कैपेसिटी नहीं है अगली टीम में कि आप को वो बीट कर सके। वो बीट कर सके, वो आपको आप वो टफ आप चैलेंज जी। जी, आप उस टीम के साथ जाके खेलें ना जो जिसे आप बीट नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह तो रहे हैं। जब आप उससे जाके बीट करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप किस लेवल पे हैं अभी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप ऐसी बड़ी टीमों से खेलेंगे तो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो नुमायाँ होंगे और फिर आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाले गेमों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा दानिश भाई, ऑब्वियसली मोइन भाई कि आपसे काफ़ी इस बारे में हवाले से बात हुई। अब बिफोर मैं क्लोज आउट करूं, आपसे मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो स्कूलों में बच्चे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो कोई देख रहा है ये 72 न्यूज़ और उनके पेरेंट्स देख रहे हैं साथ में, और यहाँ पाकिस्तान ओवरसीज, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका मलेशिया हो गया, हॉलैंड हो गया, यहाँ सब जहाँ हॉकी खेली जाती है, वहाँ पे जो बच्चे हॉकी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए, उन सब यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं 72 न्यूज़ के थ्रू? पहली बात तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स को कि अपनी जो सी अगर स्ट्रगल है आपने सबसे पहले वो नहीं छोड़नी है। किसी भी फील्ड में हो आप, जिस भी फील्ड में हैं, आपने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी है। और सही। आपने डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज़ से, क्योंकि हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं लाइफ में, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है लाइफ के बीच में। मगर इससे ना प्लेयर्स डिसहार्ड हो जाते हैं और अपनी स्ट्रगल छोड़ देते हैं, वो फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। सही तो कह पहली बात ये है कि अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी है। और दूसरी बात ये है कि जौन सी फीलिंग्स है, जैसे आपको शौक होते हैं काफ़ी चीज़ों के, जैसे मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने वो चीज़ लेनी है, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, ये हो, वो। आपको ये चीज़ें सारा कुछ छोड़ना पड़ना है और आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़नी है कि आपको इंशाल्लाह ताला जब आप वो स्ट्रगल आपकी काम आएगी ना, तो आपके पास एक दिन ये सारा कुछ होगा। फिर आप बेशक। प्राउड फील करेंगे अपने आप पे। सही, ये सही। सबसे ज़्यादा है अपनी माँ-बाप की दुआएँ लें, और दूसरी बात ये है कि स्ट्रगल करते रहें और मेहनत करते रहें। सब यंगस्टर जो उनसे हैं और बाकी भी हॉकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमने भी यही सीखा है अपने कोचेज़ से और हम वही कन्वे कर रहे हैं आगे। बेशक, बेशक। जो एक एक हमारी लाइफ में हर्डल्स आते रहे हैं, हम वही कन्वे करते हैं। मतलब हर्डल से अगर हम पीछे हट जाएँगे ना, जी, तो फिर हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही वो कह किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी, कहते हैं कि एक कीड़ी के आगे ना किसी ने पेन रख दिया था, तो वो घूम के चली गई है पेन के। कहते हैं उसने फिर दोबारा पेन रख दिया, वो फिर घूम के चली गई आगे से। मतलब जब एक आंट जोन्स है वो अपना रास्ता नहीं छोड़ रही है, तो हाँ। हम तो फिर इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, हम अपना रास्ता कैसे छोड़ें? बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ये बात से आप सीख सकते हैं कि स्ट्रगल जारी रहनी है, डेडिकेशन रहना चाहिए कि आपको क्या अपना गोल अचीव करना है। जस्ट छोटी-मोटी चीज़ों से अपना दिल नहीं खराब करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें। हमारे साथ एक मिसाल है मोइन साहब कि वो इतने पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी हॉकी के साथ, और अपना इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर गोल रखे हुए हैं, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द पास्ट, विद द प्रेजेंट एंड द अपकमिंग फ्यूचर। और सल्यूट है सर आपको कि आपने इस इतना यंग एज के अंदर अपना मॉरल इतना हाई रखा हुआ है। मोइन भाई, आपसे मैं आखिर में ये जानने की कोशिश करूंगी कि 72 न्यूज़ की ना हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी स्टार्स हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, स्टार स्टार होता है। एंड स्पेशली आपकी कंट्री को जब कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो, पाकिस्तान हो गया, हमने दूसरे मुल्कों के भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है कि हमारे जितने भी स्टार्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाएं और मीडिया के थ्रू उनको उनका जो विजन है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो कहानियां हैं, उसको हम पोर्ट्रे करें लोगों के सामने, वो अपने व्यूअर्स को दिखाएं। तो उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए? मैं 72 न्यूज़ का पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा शो हंट किया है कि जो प्लेयर्स को मतलब लेके आए टीवी पे, मतलब बाकियों को पता चले सारों को। 72 न्यूज़ का ये बहुत अच्छा कदम है। बाकी भी जौन से प्लेयर्स हैं उनका भी इंटरव्यू, जैसे मैं जी, काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके जी, शो के ऊपर। जी, जी, तो मैंने ये इनका आप लोगों का बहुत अच्छा एक स्टेप है कि वो प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं और बाकी लोगों को पता लग रहा है कि कोई हॉकी प्लेयर्स भी हैं या दूसरे जी, प्लेयर्स भी हैं। ये 70 न्यूज़ को मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात पे कि इन आपने हॉकी के लिए या बाकी सब गेमों के लिए एक शो हंट किया एक और बाकी प्लेयर्स को उनको बता रहे हैं, अपने मुल्क को बता रहे हैं और बाकी आउट ऑफ द कंट्रीज़ सबको पता लग रहा है कि ये प्लेयर्स भी हैं जो अपने मुल्क के लिए सर्वाइव कर रहे हैं।
सही, बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया आप, मतलब आपने इतनी अच्छी बातें की 72 न्यूज़ के लिए। आपने अपना टाइम निकाला, अपने बिज़ी स्केड्यूल में इतनी अच्छी बातें की, इतने अच्छे मैसेजेस दिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया मोइन शकील साहब। मैं जुनैद भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन की वज़ह से वो हमारे साथ रह नहीं पाए। लेकिन आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए। इंशाल्लाह आपको आपके साथ फिर दोबारा कोई प्रोग्राम करेंगे इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे व्यूअर्स बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे हमारा टैलेंट हमारी पहचान के साथ, नए स्टार्स के साथ। जब तक के लिए सैयद अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।